हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर मैथ्स क्लास। आज मैं आप लोगों को चैप्टर 15 के बारे में समझाने वाली हूँ। वैसे तो चैप्टर 15 हमारा जूम क्लास में मैंने एक्सप्लेन कर दिया था, लेकिन मैं आप लोगों को कुछ मॉडल्स दिखाना चाहती हूँ। तो आज हमारा ये लास्ट वीडियो है, हमारा सिलेबस कंप्लीट हो गया है। तो देखो, व्हाट इज़ द चैप्टर विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप्स। तो सॉलिड शेप्स को मतलब किसको बोलते हैं? जो ऐसे प्लेन ड्रॉ किया हुआ नहीं होता है, सॉलिड शेप होता है। जैसे कि दिस इज़ अ क्यूबॉइड, तो इसको सॉलिड शेप बोलते हैं। इस तरह से मैं आप लोगों को आज अलग अलग सॉलिड शेप्स की पहचान कराऊंगी। अब यहाँ देखो, ट्राई दिस में मैच द शेप विद द नेम। अब यहाँ पे मैच द फॉलोइंग ही दे दिया है, पहले आपको मैच करना है। तो ये क्या है? ये है सिलेंडर। देखो इस तरह से, बराबर। तो ये सिलेंडर, अब सिलेंडर टू टाइप्स के होते हैं। यहाँ पे दोनों साइड कवर भी होता है, जैसे ढक्कन लगे हुए हो, ऐसा सिलेंडर भी होता है पैक वाला, और ये वाला भी होता है, पर दोनों को हम सिलेंडर शेप बोलते हैं। तो इसका मैच का आंसर आएगा ये सिलेंडर। आप मैच कर सकते हो इसमें टेक्स्ट बुक में। ये है स्फीयर। देखो बॉल है ना, उसका शेप क्या है? बॉल को हम सर्कल नहीं बोलते, ये होता है स्फीयर। तो ये रही स्फीयर की स्पेलिंग। उसके बाद है क्यूब। नहीं, यहाँ पे क्यूब है, लेकिन ये शेप कौन सा है? तो शेप है ये वाला क्यूबॉइड। तो ये क्यूबॉइड है। क्यूबॉइड का आंसर कहाँ है? ये रहा फर्स्ट। ये वाला क्या है? ये है ये, देखो छोटा सा मैंने बनाया है क्यूब। तो ये क्यूब वाला आंसर आपको मिलेगा यहाँ पे क्यूब। तो आप नंबर डाल सकते हो इसके, मतलब 1 के पास सिलेंडर डालोगे तो 1 के 1-B, इस तरह से यहाँ पे लास्ट में सारे आंसर लिख देना। ये है कोन। देखो ये जैसे जोकर की कैप होती है, या इस तरह से करोगे तो आइसक्रीम का कोन बन जाएगा। इसको बोलते हैं कोन शेप। और ये वाला है पिरामिड। देखो क्या है, समझ में आ रहा है? ये इस तरह से है, पिरामिड है ये। क्या है ये? पिरामिड। ऐसे 3 जो पार्ट थे वो ऐसे मैंने ज्वाइन कर दिए, तो ये बन गया पिरामिड। तो पिरामिड का आंसर यहाँ है। तो ये सॉलिड शेप्स है। अब इसके आगे का टॉपिक है फेसिस, एजिस एंड वर्टिसिस। फेसिस, एजिस एंड वर्टिसिस क्या होते हैं? फेसिस, एजिस एंड वर्टिसिस। तो देखो, मैं अगर ये क्यूबॉइड बताऊँ आपको, तो क्यूबॉइड में कितने फेसिस है? फेसिस मतलब ये देखो, यहाँ नीचे पढ़ो, द 8 कॉर्नर्स ऑफ द क्यूब आर इट्स वर्टिसिस। ये क्यूब की बात करा ना, देखो मैं क्यूब बताऊँ आपको। 8 कॉर्नर्स, ये वाले जो कॉर्नर्स है ना, 1 2 3 4, फिर यहाँ घूमेंगे तो 5 6 7 8। तो द 8 कॉर्नर्स ऑफ द क्यूब आर इट्स वर्टिसिस। उसको वर्टिसिस बोलते हैं, वर्टेक्स का प्लूरल वर्टिसिस। द 12 लाइन सेगमेंट्स दैट फॉर्म द स्केलेटन ऑफ द क्यूब आर इट्स एजिस। इसको एजिस बोलते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। क्या है ये? उसकी बॉर्डर है, उसकी जो धार बोलते हैं ना हम लोग, धार, उसको एजिस बोलते हैं। वो 12 है। और उसके बाद द 6 फ्लैट स्क्वायर सरफेसेस दैट आर द स्किन ऑफ द क्यूब आर इट्स फेसिस। फेसिस कौन से होते हैं? 6 फेसिस है। ये जो स्किन है ना, उसकी कितनी साइड है, उसको फेसिस बोलते हैं। 1 2 3 4 5 और 6। तो 6 फेसिस है ये क्यूब में। तो कोई भी शेप की बात करें तो उसमें फेसिस, एजिस एंड वर्टिसिस होते हैं। मैं ये कोन में पूछूँ आपको कि कोन में कितनी वर्टेक्स हैं या वर्टिसिस हैं, तो सिर्फ एक। ये जो कॉर्नर होता है ना, ऐसे पॉइंट वाला हिस्सा, उसको वर्टेक्स बोलते हैं। तो कोन में कितने वर्टेक्स है? ओनली 1। पता चला? और क्यूबॉइड में कितने फेसिस है? तो आप लोग उसकी साइड है ना, ये स्किन कितनी साइड है, वो उसकी फेसिस हो जाएगी। तो 6। अगर मैं ये पिरामिड की बात करूँ तो इसमें कितने फेसिस है? तो 1 2 3 एंड नीचे वाला एक 4, इसमें 4 फेसिस है। तो
और वर्टेक्स कितने हैं, तो 1 2 3 4, वर्टेक्स भी 4 है। और एजिस कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 एजिस है। तो कोई भी शेप अगर आपके हाथ में आए या कोई क्वेश्चन पूछे तो आप इस तरह से सोच के आंसर दे सकते हो। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, उसके बाद टॉपिक है नेट्स फॉर बिल्डिंग 3D शेप्स। नेट्स, कोई भी इस तरह का सॉलिड शेप बनाना हो ना तो उसके पहले उसकी नेट बनाई जाती है। अगर हम, आप लोगों ने स्वीट के बॉक्स देखे होंगे जिसमें स्वीट आती है, कोई पेड़े आते हैं तो उसके बॉक्स होते हैं। तो वो बॉक्स कैसे बनते हैं पता है आपको, पहले उसकी नेट बनाई जाती है। ऐसे कार्डबोर्ड लेके उसको ऐसे काटा जाता है, फिर उसको फोल्ड करके फिर उसको ऐसे बॉक्स बनाया जाता है। तो जो वो कार्डबोर्ड होता है ना, जो शेप में काटते हैं उसको नेट बोलते हैं, नेट। तो अलग अलग सॉलिड शेप की अलग अलग नेट्स होती है। तो हम देखते हैं ना कैसी नेट्स होगी। अब यहाँ पे दिया है, देखो आपका एक्सरसाइज 15.1 में ये सब एक्टिविटी है, आपको करनी हो तो करना। बाकी क्वेश्चन 5 कंपलसरी आपको नोटबुक में ड्रॉ करना है और उसको मैच करना है। तो क्वेश्चन 5 है कंपलसरी, जो नोटबुक में आप करने वाले हो। मैच द नेट्स विथ एप्रोप्रिएट सॉलिड्स। यहाँ पे सॉलिड दिए हैं कि जो फर्स्ट वाला है वो क्यूब है। अब क्यूब की नेट कैसी होगी, तो आपको सोचना है कि अगर मैं उसको चारों तरफ से काट के ऐसा फ्लैट बना दूँ, ऐसे सॉलिड तो ऐसे खड़ा होता है ना, उसको मैं ऐसे पूरा फ्लैट बिछा दूँ तो वो कैसा दिखेगा, तो वो ऐसा दिखेगा। उसकी 6 साइड ना इस तरह से लेट जाएगी, फ्लैट हो जाएगी। तो क्यूब की नेट ये है। फिर सिलेंडर की नेट कौन सी होगी, तो ये सिलेंडर कैसा है, ढक्कन वाला है दोनों साइड, तो उसके दोनों ढक्कन यूँ खुल जाएंगे और बीच वाला जो ये पोर्शन है ना, वो भी अगर मैं इसको स्टेपलर ये खोल के सीधा कर दूँ तो वो इस तरह से रेक्टेंगल बन जाएगा। तो ये सिलेंडर की नेट है। फिर है कोन। तो कोन की नेट कैसी होगी, अब कोन में भी ये ढक्कन वाला, यहाँ पे उसका ढक्कन है तो वो खुल गया ये, और ये वाला ये खोल दूँगी तो यूँ पूरा ऐसा हो जाएगा। और ये है पिरामिड। पिरामिड खोलूँगी तो उसकी नेट ऐसी मिलेगी मुझे। तो ये नेट के बारे में क्वेश्चन है जो आप लोगों को नोटबुक में दोनों साइड ऐसे ड्रॉ करके मैच करना है। उसके बाद का टॉपिक है आइसोमेट्रिक स्केचेस एंड, यहाँ पे 2 टाइप के ऑब्लिक स्केचेस एंड आइसोमेट्रिक स्केचेस के बारे में, पर वो अभी हमको नहीं करना है, वो हायर स्टैंडर्ड में इंजीनियरिंग में ऐसे काम आता है, अभी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। जैसे बॉक्स बना के कोई ड्राइंग करते हैं तो उसको ऑब्लिक स्केचेस बोलेंगे, और ऐसे डॉट्स बना के कोई ड्राइंग करते हैं तो आइसोमेट्रिक स्केचेस बोलते हैं। फिर तो ये एक्सरसाइज नहीं करनी है 15.2। फिर आगे बढ़ते हैं, विजुअलाइजिंग सॉलिड ऑब्जेक्ट्स। अब ये भी एक्टिविटी जैसा ये टेक्स्ट बुक में ही करना है आपको। ये मैंने जूम क्लास में भी कराया था कि अगर आप इसको देखोगे तो बताओ इसमें कितने क्यूब रखे हुए हैं। तो आपको सोचना है कि 1 2 3 4 5 6 तो मुझे दिख रहा है, लेकिन ये जो ऊपर वाले 3 हैं उसके नीचे भी तो 3 होंगे ना जो हमको नहीं दिख रहे हैं, इसलिए और 3 ऐड करेंगे तो टोटल 9 क्यूब्स का ये शेप बना हुआ है। इस तरह से इसमें 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 आप लोगों को काउंट करना है सोच के। फिर ये भी ट्राई दे से, ये सारी एक्टिविटी आपको यू विल एन्जॉय, बराबर। आप लोग टेक्स्ट बुक में इसके आंसर लिख देना, क्यूब कितने हैं गिन गिन के। फिर है व्यूइंग डिफरेंट सेक्शंस ऑफ अ सॉलिड। सेक्शन मतलब उसको काटना है, तो वर्टिकली काटना है और हॉरिजॉन्टली। ऐसा सोचना है हमको कि कोई चीज़ को अगर हम ऐसे खड़ी काटेंगे वर्टिकली तो हमको फिर वो साइड में से कैसी दिखेगी, और अगर ऐसे सीधी हॉरिजॉन्टली काटेंगे तो वो कैसी दिखेगी। तो यहाँ पे उसकी एक्सरसाइज दी है, What cross sections do you get when you give a vertical cut and horizontal cut to the following solids? तो ब्रिक को अगर वर्टिकली काटेंगे ऐसे खड़ा तो फिर साइड में से दिखेगी, रेक्टेंगल ही दिखेगी, थोड़ा उसका ऐसे चौड़ा होता है। और हॉरिजॉन्टली काटेंगे यूँ तो वो वर्टिकली
मतलब हॉरिजॉन्टली काटेंगे तो भी वो रेक्टेंगल ही दिखने वाली है, ऐसे जैसे ऊपर से दिखती थी वैसे ही अंदर से दिखेगी। फिर एप्पल, राउंड एप्पल है, उसको ऐसे काटोगे तो भी वो साइड में से गोल दिखेगा, ऐसे काटोगे तो भी वो गोल दिखेगा। डाई, वो खेलते हैं ना, वो डाई, तो दोनों तरीके से स्क्वायर दिखेगी। सर्कुलर पाइप, वर्टिकली काटोगे तो ऐसे बाजू में से, जैसे ये पाइप है मेरी, ऐसे मैं ऐसे चाकू मारा और फिर यहाँ साइड में से मैंने देखा तो मुझे वो गोल चीज़ दिखेगी, सर्कल। और मैं ऐसे बीचों बीच से मैंने यहाँ से काट दिया तो मुझे ये कैसा शेप दिखेगा, रेक्टेंगल दिखेगा, बराबर। तो ये है। फिर आइसक्रीम का कोन ऐसे खड़ा होता है, ये जैसे ना हमारे पास कोन है ये आइसक्रीम का, तो मैं वर्टिकली यूँ इसको काटती हूँ यहाँ बीचों बीच से, फिर मैं यहाँ साइड में से देखती हूँ ना तो मुझे ऐसे ट्रायंगल दिखेगा। और हॉरिजॉन्टली काटूँगी और ऊपर से देखूँगी तो वो सर्कल दिखेगा। तो ये उसके बारे में था कि अलग अलग सेक्शन से वो चीज़ कैसी दिखती है। फिर ये नया है, अनदर वे इज़ बाय शैडो प्ले। कोई चीज़ के ऊपर हम शैडो मारते हैं, मतलब लाइट मारते हैं, लाइट डालते हैं, तो उसका शैडो कैसा दिखता है उसके बारे में ये एक्सरसाइज है। ये भी एक्टिविटी है। आप लोग ये ऐसी चीज़ें लेना और ऐसे कुछ टॉर्च से लाइट मारना ऊपर से, और आपको नीचे कैसा शैडो दिखता है ना, शाम के टाइम पे, रात के टाइम पे करोगे तो ज़्यादा अच्छा दिखेगा अंधेरे में जाके। तो अंधेरे में भी नहीं, वरना शैडो नहीं दिखेगा। आप अच्छे से उसको चेक कर लेना कब वो अच्छे दिखता है, और फिर शैडो जो दिखता है उसके शैडो का शेप यहाँ आपको लिखना है। फिर ये क्वेश्चन है कि ये किसका शैडो है, तो देखो मैंने आंसर तो लिख ही दिए, स्फीयर, क्यूब, कोन, क्यूबॉइड और सिलेंडर, पर आप भी अपने आप कर सकते हो। ये एक्टिविटी बेस्ड है, तो टेक्स्ट बुक में आप सिर्फ आपके एक्टिविटी के लिए कर सकते हो। और फिर ये लास्ट एक्सरसाइज है, ट्राई दिस है, ये भी टेक्स्ट बुक में कर सकते हो कि ऐसे 3 क्यूब रखे हैं, तो ऊपर से देखोगे तो वो कैसा दिखेगा, ऐसा, सामने से भी ऐसा, और साइड में से यहाँ से देखोगे तो ये एक ही वाला दिखेगा, पीछे वाले तो उसके पीछे ढक जाएंगे, तो ऐसा एक ही दिखेगा। तो अलग अलग क्यूब्स रखे हैं और टॉप, साइड और फ्रंट आपको डिसाइड करना है कि कौन सी, ये कहाँ से ऐसा दिखेगा तो टॉप से, कहाँ से ऐसा दिखेगा तो साइड से, ये 2 दिखेंगे, और फ्रंट से देखोगे यहाँ से तो ऐसा दिखेगा। तो इस तरह की एक्टिविटी बेस्ड है सारा। बाकी ये तो जूम में मैंने समझा ही दिया था। तो आज का ये यहाँ पे चैप्टर कंप्लीट हुआ, हमारा सिलेबस भी कंप्लीट हुआ। आप लोग अच्छे से ओरल की और रिटन एग्ज़ाम की तैयारी करना बेटा। टिल देन बाय।